दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डिजिटल आयुष। आज के सीरीज के अंदर मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ चुका हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट सीखने का हम सारे इंडियंस का सपना होता है। और जितने लोग मेरे चैनल पे पहुंच पाए हैं और जितने लोग चैनल पे आ रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वाला नमस्कार है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से ना एकदम स्टॉक मार्केट की वो जर्नी पे ले जाने वाला हूँ जहाँ पे मुझे जाने में 3 साल लग गए हैं। मैं आपको आने वाले 25 वीडियोस के अंदर ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे स्टॉक मार्केट को क्रैक करते हैं एंड किस तरीके से इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करते हैं एंड ट्रेडिंग के बेताज बादशाह बनते हैं। देखो, हम सबका सपना होता है कि स्टॉक मार्केट में आते ही लाखों रुपए छाप देने का, और हमने वो लाविश रील्स देखी इंस्टाग्राम पे जहाँ पे लोग अपने पेनल्स को ऐसे दिखाते हैं और अपनी गाड़ियों को ऐसे फ्लेक्स करते हैं। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट तो पैसे छापने की मशीन है एंड स्टॉक मार्केट सीखना तो बहुत आसान है। बट मैं आपको अपने पास्ट 3 साल के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर सेटअप या प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ट्रेडिंग आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग बन के रह जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है सिर्फ वीडियो लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखने वाले हो। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, उसको रेगुलेट करने वाली एजेंसीज क्या है, एनएससी बीएससी में क्या डिफरेंस आता है। देखो, मैं आपको ना एक एक करके पूरे आईपैड पर ले जाने वाला हूँ और एक एक करके नोट्स बनाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 20 से 30 मिनट की वीडियो बनेगी, और इस वीडियो के अंदर आपको ना प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, मतलब देखो, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप बेसिक से नहीं सीखोगे ना, मतलब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पता है, एफएनओस पता है, किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लिया जाता है वो पता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है वो पता है, और आप लोग आए हो मेन चीज़ें सीखने के लिए। मेन चीज़ें में आता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, मेन चीज़ों में आता है आपका ब्रेकआउट लेवरेज कैसे होता है, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है। हाँ ठीक है यार, सब पे आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर नंबर 1 है। एक मैं समझूंगा कि आपको फंडामेंटल स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है इस टाइम पे, एंड करंट बेसिस पे आप लोग जितने भी लोग इस चैनल पे आए हो वो लोग स्टॉक मार्केट को इस तरीके से सीखने आए हो कि आप लोग फाइनेंशियल एजुकेशन करना चाहते हो। क्योंकि देखो, कॉलेज स्कूल में ना हमें फिजिक्स सिखाया जाता है, हमें हर कुछ सिखाया जाता है, हमें साइंस सिखाया जाता है, हमें केमिस्ट्री सिखाया जाता है, हमें हिस्ट्री बताया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी एजुकेशन है फाइनेंशियल एजुकेशन, ये हर कॉलेज स्कूल में आपको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आज के इस पूरे वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत मेहनत लगी है यार इस पूरे सीरीज़ को बनाने में। आई होप आपको भी मज़ा आएगा। तो अब मैं यहाँ से ले जाता हूँ आपको आपके सब स्टार्ट करते हैं। कमाल की सीरीज में मिलेगा कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग करा जाता है, या कि स्टॉक मार्केट के पीछे का जो साइंस है वो क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी लेगेसी है जहां से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ठीक है, अगर वो आपने अपने दादाओं से सुना होगा कि अगर आपने कभी लाइफ में एमआरएफ के शेयर लिए होते, ठीक है, अगर आपने कभी एमआरएफ के शेयर लिए होते तो आज आपके पास करोड़ों रुपए होते। ठीक है, मतलब 1000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो आज करोड़ों रुपए होते, या फिर टाइटन के शेयर लिए होते या टाटा के शेयर। मतलब बेसिकली हमने सुना है, बट आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो देखो, समझ लो कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले तो देखो डीमेट अकाउंट क्रिएट करना होगा। और डीमेट अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन मैं मानता हूँ, बेस्ट जो ब्रोकर मानता हूँ, बेसिकली इसमें एप्लीकेशंस नहीं, इसमें ब्रोकर्स होते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं। जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, जिसमें ब्रोकरेज चार्ज भी ठीक ठाक है, ग्रो एप्लीकेशन में मानता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इन्वेस्टिंग करा है। मैं आपको एक बार अपना दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक कितना इन्वेस्ट करा है, तो ये सब कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। मेरे रिटर्न सब चेक कर लो। मतलब पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, मैं एलिजिबल हूँ भाई आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे रिटर्न्स वगैरह सब दिख रहे होंगे। अब आइए समझते हैं कि आज आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग और उसके टिप्स के बारे में हम सीखेंगे। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सीखेंगे, एनएससी और बीएससी के बारे में, डिफरेंसेस क्या है दोनों के बारे में, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम सीखेंगे। हम ऑब्वियसली मूविंग चार्ट्स के बारे में सीखेंगे, बट अभी नहीं, ये सब हम आने वाले टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, हम ब्रोकर्स कौन सा सबसे बढ़िया है उसके बारे में सीखेंगे। देखो, जितने भी बिगनर्स हैं उनको पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तभी करना जब आप प्रॉपर इस सीरीज को कंप्लीट कर लो। तब तक एक टर्म आता है पेपर ट्रेडिंग, जिसको आप कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए कभी भी आपको रियल पैसे की जरूरत नहीं होती। आप बहुत आराम से किसी भी ब्रोकर को रिक्वेस्ट करके डेमो अकाउंट ले सकते हो। वो मैं आपको एक बार प्रोसेस बता दूंगा अलग से प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद कि आप कैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो ले आएंगे। ठीक है, बहुत से हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनको पेपर ट्रेडिंग के बारे में भी नहीं पता, कोई बात नहीं, हम एकदम स्क्रैच से सीखने वाले हैं। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको सिखाऊं तो देखो, स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है स्टॉक, एक होता है मार्केट। स्टॉक मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज है। ठीक है, कुछ वैल्यूएबल चीज है जो हम ट्रेड कर सके एक मार्केट के अंदर, उसको हम मार्केट कहते हैं। मार्केट क्या होता है? मार्केट मतलब उन स्टॉक्स का एक मेला।
अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं वेजिटेबल मार्केट क्या होता है, वेजिटेबल मार्केट का मतलब ये होता है कि हम उस मार्केट में अलग अलग सब्जियां खरीदने जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 किलो टमाटर लिया, 1 किलो टमाटर लेने के बाद उस 1 किलो टमाटर को मैंने किसी भी कस्टमर को सेल किया, तो वहां पे जब टमाटर की वैल्यू 80 रुपए थी और मैंने उसे 100 रुपए में सेल किया, तो जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 रुपए हुआ, मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर अभी मान लो टमाटर मैंने लिया, ठीक है, टमाटर मैंने ले लिया और वो था 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होने के बाद अब अगर मैं एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रही होगी 80 रुपीज यहाँ पे है। ठीक है, और उस मार्केट में कुछ भी दिक्कतें हो गई, मान लो टमाटर की वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, या फिर तंगी आ गई, उसकी वैल्यू क्या होगी, घट के 60 हो गई। ठीक है, अब तो मेरे से कोई खरीद नहीं रहा, तो जो मेरा लॉस हुआ वो टोटल 20 रुपीज हुआ। इस टोटल बाय एंड सेल के प्रोसेस को बेसिकली हम मार्केट कहते हैं। और स्टॉक्स का जो मार्केट है वो है स्टॉक मार्केट। मतलब बेसिकली स्टॉक्स, अगर मैं आपको बताऊं, जो उसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। अगर एक ब्रेड का पीस आप मान लो, ठीक है, अब डायरेक्ट इंसान पूरा ब्रेड का पैकेट नहीं कर सकता, तो ब्रेड को स्लाइस करके उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है। मतलब एक शेयर जो किसी भी बड़ी कंपनी का है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने सुना होगा एमआरएफ के बारे में, आप अपोलो के बारे में सुनते हो, आप सुनते हो अलग अलग कंपनीज के बारे में, टाटा, रिलायंस एंड सो ऑन। उन कंपनीज के जो शेयर, अडानी एंटरप्राइजेस जो शेयर है, एक शेयर की वैल्यू करोड़ों में भी नहीं, अरबों में है, तो उस शेयर को एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। तो अडानी कंपनी क्या करती है, उस शेयर को टुकड़ों में बांट देती है और एक टुकड़ा सारे जितनी भी जनता है उनको बांट देती है और वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से कंपनी बिहेव करती है उस तरीके से उनका पैसा भी बिहेव करता है, उसके बारे में आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। स्टॉक मार्केट समझने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक होता है स्टॉक, एक होता है डेरिवेटिव्स, एक होता है बॉन्ड्स और एक होता है म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये चारों अगर आप इस वीडियो के अंदर समझ लिया ना, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका आधे से ज्यादा डाउट तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। पहले समझते हैं स्टॉक्स। अब इन स्टॉक्स का सिंपल एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है, देखो समझ लो आपके कंपनी की वैल्यू, मान लो आपकी कंपनी का नाम है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस वैसे मोटा भाई की कंपनी का नाम है, मान लो मैंने आपका कंपनी का नाम ले लिया रिलायंस, उसकी टोटल वैल्यू अभी है 4 लाख रुपए। वैसे 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, बट 4 लाख रुपए मैं बोल रहा हूं, आप समझना, इस चीज को अज्यूम करने बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आपके मैथ्स क्लास में आपको सिखाया हुआ अज्यूम करना क्या होता है। 4 लाख रुपए है, अब समझ लो उसके एक शेयर की वैल्यू, ठीक है, इस टाइम 100 रुपीज है। तो मुझे कमेंट करके बताओ उस कंपनी के अभी टोटल कितने शेयर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कितने टोटल शेयर्स है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 100 है, ठीक है, 100 और शेयर्स जो उसके हैं वो 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। तो इस तरीके से शेयर्स उसके कैलकुलेट होते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि उसके शेयर प्राइस को मान लो आपने 100 रुपीज में खरीदा। अब ऐसा थोड़ी होता है कि शेयर को आपने 100 रुपीज में खरीदा तो जब उसकी वैल्यू 120 हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो रिलायंस का शेयर है वो 120 का हो गया। मतलब इस टाइम पे वो शेयर्स भी उतने हैं, मतलब शेयर्स का काउंट नहीं बढ़ता शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग। आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब शेयर की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो शेयर के नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक शेयर 120 का हो रहा है तो जितने भी 4000 शेयर्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो 4000 की भी वैल्यू चेंज होगी। तो शेयर्स तो उतने ही रहेंगे, बस प्राइस में डिफरेंसेस आता है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। तो यहाँ पे आप 100 रुपए देख सकते हो, 100 रुपए से मान लो, ठीक है, किसी शेयर की प्राइस 200 रुपए होगी, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, वो 100 रुपीज हुआ, ठीक है, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब 100 रुपए की जो प्राइस है वो 50 रुपए हो गया, तो 50 रुपए आपका लॉस हो गया। मतलब ये टोटली उनके साथ होगा जिन्होंने रिलायंस के शेयर्स में आपके साथ इन्वेस्ट करा है। तो अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग तो आपका पैसा बढ़ेगा, और नहीं बढ़ रहा है तो घटेगा, सिंपल। अब यहाँ पे समझ लो स्टॉक्स तो बहुत सिंपल चीज है कि स्टॉक्स में तो आपको इतना ही समझना है कि किसी भी शेयर के अंदर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उसके बेसिक टर्म्स क्या है, पी रेशियो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ये सब बताऊंगा। ये सब नेक्स्ट पार्ट के लिए रखे, ठीक है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, बेसिक समझ रहे एकदम, स्टॉक होता क्या है उसके ऊपर समझ रहे। तो यहाँ पे वो हो गया। अब बात आती है डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अभी देखो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, बहुत से लोगों ने फ्यूचर ऑप्शंस ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर लिया होगा, म्यूचुअल फंड्स पता होगा, बट मैं तुम्हें शर्त लगा सकता हूँ तुम्हें डेरिवेटिव्स नहीं पता। अब डेरिवेटिव्स का मतलब ना, डेरिवेटिव्स ना स्टॉक्स नहीं होते, बट स्टिल जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और अगर आपके पास उनके डेरिवेटिव्स है तो आपको फायदा होता है। अब समझो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है बेसिकली, जैसे अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो शेयर्स आपने खरीदे, ठीक है, जो शेयर्स आपने खरीदे और जो शेयर्स की वैल्यू है वो अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो डेरिवेटिव्स कुछ नहीं है बल्कि शेयर्स की वैल्यू है, ठीक है, बल्कि शेयर्स की वैल्यू है। एग्जांपल में ना मैं तुम्हें एक चार्ट समझाता हूँ ग्रो एप्लीकेशन में ले जाके। फॉर एग्जांपल के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ठीक है, अभी मेरा आज लॉस हुआ है 14,000 का, बट स्टिल ठीक है, बहुत अच्छा पैसा हम कमा रहे हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ना अडानी एंटरप्राइजेस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मान लो हम लेते हैं किसका एग्जाम्पल, अडानी एंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अडानी, ठीक है। अब इसको मान लो आपको समझना है तो अडानी के स्टॉक को तो आप एक ही परचेज कर सकते हो, जो इसको कट कर लेना।
अडानी का जो स्टॉक है उसको तो आप एक बार ही परचेज कर सकते हो, लेकिन अडानी के फ्यूचर ऑप्शंस में आप कितना सारा फ्लक्चुएशन देखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अडानी लिखता हूँ, ठीक है, तो अडानी इंटरप्राइजेस लिखते ही मेरे पास काफ़ी सारे एफएनओ आ जाएंगे। यहाँ पे एफएनओ में हम जाते हैं और यहाँ पे देखो अडानी 3200 कॉल, 3100 पुट कॉल, पुट कॉल, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, पुट कॉल क्या होता है ये सब हम आगे समझेंगे, अभी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिफरेंसेस है, दैट इज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इज नथिंग, जो फ्यूचर ऑप्शंस है, जो ETF है, जो MF है, ये सब कुछ आपके डेरिवेटिव्स के अंदर आएंगे, ठीक है। MF तो नहीं आएगा, मतलब म्यूचुअल फंड्स तो नहीं आएगा, बट आपके फ्यूचर ऑप्शंस आएंगे। डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, और जो नए कमर्स जितने भी लोग मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं पहली वीडियो के अंदर, आप लोग डेरिवेटिव्स ट्राई मत करना, ये ट्राई आपको नहीं करना है, ठीक है। डोंट ट्राई डेरिवेटिव्स, ये आपको नहीं करना है। इसमें तब इंसान को फायदा होता है जब इंसान को ट्रेडिंग आ जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपको डेरिवेटिव्स के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। यस, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब बॉन्ड, बेसिकली आपने बॉन्ड पेपर सुना है कभी कि मूवी में, या तो मेरे बॉन्ड पेपर पर साइन कर दो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली एक वादा, बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड मतलब एक वादा कर रहा है बेसिकली कि मान लो एग्जांपल समझना, जैसे अभी रिलायंस की वैल्यू जो भी है XYZ है, मान लो 1000 रुपए है, ठीक है, और वो 1000 रुपए की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आगे जाके 2000 भी हो सकती है और 1000 रुपए की वैल्यू 500 भी हो सकती है। इट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। मतलब इतना फ्लक्चुएशन तो नहीं आता। मैं आपको एक बार के लिए